हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं जनरल नॉलेज का क्वेश्चन जो कि आया हुआ है DFCCIL एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल शिफ्ट 2 में, जो टेस्ट हुई थी 17 अप्रैल 2016 को। तो चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हमारा क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन। तो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फोर्स में आई 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। लेकिन अडॉप्ट कब कर लिया गया था? अडॉप्ट हमारा कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही, जो कि हमारा प्रेम्बल में दिया हुआ है, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950। प्रेम्बल में क्या लिखा हुआ है वो भी हम देखते हैं। प्रेम्बल में लिखा है इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अडॉप्ट कर ली गई थी 26 नवंबर 1949 को, लेकिन फोर्स में आया क्या 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट इज वुमेन्स सिंगल कैटेगरी इन 2016, ठीक है। तो इसमें बात करें हम 2016 की क्वेश्चन है, यानी करंट का क्वेश्चन था, क्योंकि एग्जाम में 2016 में ही हुआ था, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा एंजेलिक कैरबर, ठीक है, एंजेलिक कैरबर, ठीक है। इन्होंने ही जीता था वो ट्रॉफी, ठीक है। ये जर्मन की है, ठीक है, जर्मन की प्लेयर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ यूनिट यूज फॉर मेजरिंग एनर्जी, फैदम्स, जूल्स, अर्ग एंड कैलोरीज। तो ठीक है, पहला जो है फैदम्स है, ठीक है। फैदम्स जो है वो एनर्जी की यूनिट नहीं है, ये यूनिट है लेंथ की, ठीक है। और बाकी जो थी कैलोरी, अर्ग और जूल, वो तीनों एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। फैदम जो है यूनिट ऑफ लेंथ, यूज़ कहाँ किया जाता है? यूज़ किया जाता है इसे इंपेरियल एंड US कस्टमरी सिस्टम में, ठीक है। यूज़ इन इंपेरियल एंड US कस्टमरी सिस्टम, ठीक है, कस्टमरी सिस्टम होगी बात। एक फैदम इज इक्वल टू होता 6 फीट, एक फैदम इज इक्वल टू 6 फीट। और मीटर में लिखना चाहे तो एक फैदम इज इक्वल टू हो जाता है 1.8288 मीटर, 88 मीटर, ठीक है। ये फैदम जो है ना, ये कोई ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है, नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है परम युवा 2 डिजाइन बाय सीडेक इन पुणे इज अ टाइप ऑफ मिसाइल, बुलेट ट्रेन, स्पेस शटल, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो परम युवा 2 जो है वो टाइप है कंप्यूटर की, ठीक है। वो एक सुपर कंप्यूटर है जिसे सीडेक पुणे, ठीक है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, किसने? पुणे ने, ठीक है। ये सीडेक का क्या मतलब होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसका मतलब होता है सीडेक का मतलब, ठीक है। ये सबसे पहले हम इसका सीरीज़ के बारे में बात करें तो परम, पहले परम 8000 आया, फिर परम 8600 आया, फिर आता है परम 9900 SS, ठीक है। दिन आता है परम 10000, दिन आता है परम पद्म, ठीक है। उसके बाद आता है परम युवा। ये सारे सुपर कंप्यूटर की सीरीज़ है। दिन आती है परम युवा 2, परम युवा 2, ठीक है। कब आई? 8 फरवरी 2013 को, 8 फरवरी 2013 को, ठीक है। अब जो है वो है परम ईशान और परम सिद्धि, ठीक है। लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है लेटेस्ट में वो परम ईशान और परम सिद्धि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, मणिपुर, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इसका आंसर होता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसी स्टेट थी जिसकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग कॉन्स्टिट्यूशन थी। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही इसे ग्रांट करती थी, ग्रांट देती थी किस चीज़ के लिए? कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर सके वो, ठीक है। तो इंडिया की एक ऐसी इकलौती स्टेट थी जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से अलग थी। इट इज़ द ओनली स्टेट, इट इज़ द ओनली स्टेट, इट वॉज द ओनली स्टेट, सॉरी, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ही फॉलो की जाती है। इट वॉज ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद की बात क्या है? 5 अगस्त 2019 को एक रिपोर्ट जारी होती है जिसे हम प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कहते हैं। जो कौन ऑर्डर करता है? प्रेसिडेंट ऑर्डर करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंशियल रिपोर्ट देते हैं कि अंडर 370 आर्टिकल के अंडर में ही अब क्या होता है, वो सारी प्रोविज़न अप्लाई कर दी जाती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सारे स्टेट के लिए थी, वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी होगी,
क्या इसका मतलब? इसका मतलब ये होगा कि कोई इसका स्पेशल स्टेटस नहीं होगा, और क्या होगी, इसमें भी वही फॉलो होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है, उसकी अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी। ठीक है। अंडर आर्टिकल 370 मेकिंग ऑल द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एप्लीकेबल टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारा क्वेश्चन है श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्टेट। ठीक है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया by narrow channel of sea formed by Pak Strait and Gulf of Mannar. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। हमारे क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन द ईयर। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इंडिया की कब हुई थी? 1872 को हुई थी। ठीक है। या 1871 भी आप कह सकते हो, लेकिन 1872 को हुई थी। ठीक है। अंडर द ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मायो। ठीक है। 1872 को हुई, फिर 81 को होता है, फिर 10 ईयर बाद 91 को होती है। ठीक है। 1872 में जो हुआ था अंडर वायसराय, अंडर ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मायो। ठीक है। अब बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो इंडिपेंडेंट इंडिया में जो स्टार्ट हुई सेंसस वो 1951 से हुई। 1947 में हमारी आज़ादी हुई। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1950 में फर्स्ट सेंसस होता है इंडिपेंडेंट इंडिया का। उसके बाद 61 में होता है, देन 71, देन 81, 91, 2001 और 2011 जो लास्ट हुई है, और अभी जो नेक्स्ट होने वाला है वो 2021 में होने वाला है। ठीक है। जो 2021 में होगा वो हमारा 16वां सेंसस होगा ऑफिशियली। ठीक है। 16th होगा। ठीक है। एवरी 10 ईयर पे ये होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HSRA। ठीक है। देखते हैं HSRA क्या है। तो HSRA का एक्सपांशन फॉर्म होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है। ये बनी कब? फाउंडेड इन 1928। ठीक है। इसके फाउंडर कौन है? फाउंडर है चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, भगत सिंह। ठीक है। सुखदेव, भगत सिंह और सचिंद्रनाथ सान्याल। ठीक है। शुरू में क्या था? इसका नाम HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है। उस वक्त के फाउंडर जो थे, जिनका बहुत ज़्यादा योगदान था, उनका नाम था लाला हरदयाल। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद काकोरी कांड होता है। उसमें क्या किया जाता है, 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी जाती है और 16 क्रांतिकारी को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद से इसको पूरा जिम्मेदारी जो होती है संभालने की इन चारों को हो जाती है, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, भगत सिंह और सन्याल का। इन्होंने इसका नाम जो रखा चेंज करके वो HSRA रखा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ FERA, द टर्म रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं FERA के बारे में। FERA क्या है? ये टर्म है फॉरेन एक्सचेंज का, जिसका क्या मतलब होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है। एक और होता है FEMA होता है, उसके बारे में हम उसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें। इसका मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। FEMA होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है। हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया।